Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is रैशनल नंबर्स। अब बच्चों हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं? वी विल स्टार्ट विद आवर रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स लुक एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल लर्न अबाउट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वन का रोल क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज क्या होती है रैशनल नंबर्स की, जीरो का क्या रोल होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स कि बच्चों मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। नाउ लाइक इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न दैट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स भी हमें पता है मैम, जीरो से स्टार्ट होने वाले हमारे होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों, नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो, दैट इज आवर इंटीजर्स। वी हैव आल्सो लर्न दैट स्टूडेंट्स की सम डिफरेंस और प्रोडक्ट जो होता है दो इंटीजर्स का वो हमारा कैसा होता है, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। नाउ द क्वेश्चन अराइज क्या होता है बच्चों कि व्हाट विल हैपन इफ वी डिवाइड एन इंटीजर बाय अनदर, कि बच्चों अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। नाउ लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स -2 को मैंने डिवाइड किया 9 से, तो ये क्या है बच्चों -2/9। अब क्वेश्चन जो है हमारा वो तो इंटीजर नहीं है मैम इसमें। सिमिलरली जब मैंने 7 को -12 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है बच्चों, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इंटीजर नहीं है। नाउ वी नीड टू एक्सटेंड आवर नंबर सिस्टम। तो बच्चों हमने इसके लिए क्या किया है, हमने अपने नंबर सिस्टम को जो है इसमें एक्सटेंड किया है, जिसको अब बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिन नंबर्स को बच्चों हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p और q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आवर रैशनल नंबर्स। ईच रैशनल नंबर इज अ क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स सच दैट डिवाइजर इज नॉट 0, कि बच्चों हर रैशनल नंबर जो होते हैं उनके क्वोशिएंट कैसे होते हैं बच्चों, वो दो इंटीजर्स होते हैं और उनका डिवाइजर जो है बच्चों वो 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 7/10 को अगर बच्चों आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, हमारा रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 इज इक्वल्स टू 4/1 हम लिख सकते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18/1 लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/1 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे बच्चों ये जो 4/1, 18/1, 25/1 ये हमारे क्या है, p/q फॉर्म में है, और ये सारे हमारे वेरी गुड स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर हमारा कैसा है बच्चों, हमारा रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल -3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड, -3/1। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8/1। -4 को -4/1 एंड सो ऑन। अब 0 जो है बच्चों, 0 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0 को फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, 0 कैन बी रिटर्न एज 0/1, 0/2, 0/3, एंड आप 0 के नीचे आप कोई भी नंबर लिखेंगे बच्चों, द आंसर विल ऑलवेज रिमेन 0। सो हेयर 0/1, 0/2 ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे p/q फॉर्म में भी है, और p हमारा मैम 0 के इक्वल भी नहीं है, और q हमारा जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, और p हमारा 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हमारी चॉइस थी। सो दैट्स वाई 0 हमारा क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। हमें क्या बोलेंगे बच्चों, आपका जितने भी सारे फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दे ऑल आर आवर रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 12/15, 1/7, 9/21 ये सभी हमारे क्या हैं बच्चों, दे ऑल आर आवर रैशनल नंबर्स। नाउ एवरी डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। बच्चों जितने भी हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो सब भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे मैम, फॉर एग्जाम्पल बच्चों 0.31, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 31/100। 0.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/10। सो दीज ऑल आर आवर रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लाइक वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि हमने होल नंबर्स और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज जो है वो पहले से पढ़ ली है। नाउ वी विल रिकॉल दीज प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम उनको रिकॉल करेंगे एंड डिस्कस करेंगे बच्चों वेदर ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, वेदर दे होल्ड ट्रू फॉर रैशनल नंबर्स, की वो रैशनल नंबर्स के लिए हमारी ट्रू है या नहीं है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पे जो है अप्लाई करने वाले हैं, एंड वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम होल नंबर्स के लिए देख लेते हैं। नाउ लेट अस रिकॉल द क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें क्या था बच्चों, मान लीजिए अगर आपका ऑपरेशन जो है एडिशन है, और यहाँ पे हमारे क्या होंगे बच्चों, नंबर्स के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद हम रिमार्क्स बता रहे हैं कि क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। सो बच्चों जब हमने एडिशन किया तो 0 + 3 क्या आया मैम, 3 आया। 3 हमारा क्या है, होल नंबर है। 2 + 5 भी 7 आया, 7 हमारा होल नंबर है। सो इन जनरल मैम हमने देखा कि आप किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, दैट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी द होल नंबर इटसेल्फ। सो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, 9 - 14 मैम ये तो -5 है, और -5 तो हमें पता है बच्चों वेरी गुड होल नंबर नहीं होता है। सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन, अब जब हमने मल्टीप्लाई किया 0 को 8 से तो 0 आया, और 0 में पता है क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, होल नंबर होता है। 5 × 3 15, ये भी हमारा होल नंबर है। सो ए और बी, ए एंड बी हमारे होल नंबर है, देन द मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इज ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी द होल नंबर इटसेल्फ। सो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, 9 डिवाइडेड बाई 17, 9/17 हो गया। 9/17 हमारा होल नंबर नहीं है बच्चों, अब तो इस वजह से हमारा होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब नेक्स्ट बच्चों हम इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। नाउ लेट अस रिकॉल द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशंस और इंटीजर्स इन ब्रीफ। अब बच्चों हम क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स पे लगा के देखते हैं। सबसे पहले हमने एडिशन के लिए किया, जब हमने ऐड किया -8 + 2 -6 आया, इंटीजर है। -3 + -2 में हमारा -5 आया, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब a + b अगर मैम आप करेंगे और a + b आपके इंटीजर हैं, देन द एडिशन इज ऑलवेज टर्न आउट टू बी द इंटीजर इटसेल्फ। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट है बच्चों सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमारा क्या होगा, 15 - 11 दैट इज 4। 4 हमारा क्या है बच्चों, इंटीजर है। 11 - 15 -4 भी हमारा इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है बच्चों, एंड -2 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। सो मैम इन जनरल a - b अगर हमारा इंटीजर है, देन a - b का जो हमारा रिजल्ट होगा दैट इज ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी एन इंटीजर। एंड चेक करना है बच्चों आपको कि b - b जब आप चेक करेंगे बच्चों, तो b - a इज ऑलवेज ऑल्सो बी एन इंटीजर। सो इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों वो हमारे क्या हैं, दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 9 × 4 = 36, इंटीजर है। 4 × -9 दैट इज इक्वल्स टू -36 भी हमारा क्या है बच्चों, इंटीजर है। सो इन जनरल a × b हमारा क्या है बच्चों, इंटीजर होगा अगर आपके जो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने नंबर्स लिए हैं, दे आर इंटीजर इटसेल्फ। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है बच्चों, मैंने 14/19 किया, सो ये हमारा इंटीजर यहाँ नहीं है बच्चों। सो दैट मीन्स इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव सीन दैट कि मैम जो होल नंबर्स हैं दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब हमने देखा मैम फिर जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी एंड मल्टीप्लिकेशन भी, बट वो डिवीजन के अंडर हमारे क्या है, क्लोज्ड नहीं है। अब बच्चों हम रैशनल नंबर्स के लिए देख लेते हैं। रैशनल नंबर अंडर एडिशन जब हमने किया बच्चों, तो जो हमारा सम होगा, सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कि बच्चों मान लीजिए एक रैशनल नंबर मैंने लिया 2/3, दूसरा रैशनल नंबर लिया मैंने -3/5, और जब हमने इसका सम किया बच्चों, दैट टर्न आउट टू बी 1/15, एंड 1/15 तो हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड रैशनल नंबर है। सो दैट मीन्स अगर आप बच्चों दो हमारे रैशनल नंबर ले रहे हैं a/b + c/d, तो a/b + c/d हमारा क्या होगा बच्चों, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ लेट्स लुक एट रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स। नाउ द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वन नंबर फ्रॉम अनदर इज अगेन अ रैशनल नंबर। कि बच्चों जब आप रिजल्ट जो देखेंगे सब्ट्रैक्शन में एक नंबर का अनदर नंबर के साथ, तो वो भी हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 4/7 को मैंने 2/9 में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारा आंसर क्या आया है, आंसर आया है मैम हमारा -14/63, दैट इज आवर रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। सो जब बच्चों हम 22/63 हमारा क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, तो जब हम a/b एंड c/d दो रैशनल नंबर लेते हैं, तो a/b - c/d हमारा क्या होगा, दैट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। नाउ लेट्स लुक एट रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स। जो हमारा प्रोडक्ट होगा दो रैशनल नंबर्स का, दैट इज ऑलवेज टर्न आउट टू बी अ रैशनल नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स 2/5 और 6/7 को, और मैम जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या है, 12/35। और जब हमने 3-3/4 को और 4/5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, -3/5। और ये दोनों हमारे कैसे हैं, वेरी गुड रैशनल नंबर्स हैं मैम। सो बच्चों जब भी आप a/b एंड c/d दो रैशनल नंबर लेते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हमेशा क्या होगा, दैट टर्न्स आउट टू बी द रैशनल नंबर इटसेल्फ। So rational numbers are closed under multiplication students. Now next है बच्चों हमारा under division. Now let's check under division rational numbers हमारे कैसे होते हैं। जब हमने एक rational number लिया और उसको हमने दूसरे rational number से divide किया students, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या आ रहा है, that is also a rational number. For example मैंने -2/7 को डिवाइड किया किससे बच्चों, 3/5 से, तो इसका आंसर हमारा क्या है बच्चों, -10/21। दैट मीन्स -10/21 तो मैम हमें पता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो दैट मीन्स जब आप a/b एंड c/d
डी आपके दो रैशनल नंबर हैं, अगर आपका जो बच्चों सी बाई डी है वो अगर आपका नॉन ज़ीरो होगा तो हमारा रैशनल नंबर जो है वो क्लोज्ड अंडर डिवीजन हमेशा रहेगा। बट बच्चों अगर आप लेते हैं सी बाई डी को जीरो के इक्वल, मान लीजिए मैंने मैम यहाँ पे क्या लिया बच्चों, सी बाई डी को जीरो के इक्वल लिया है, सो -13/15 डिवाइडेड बाई जीरो, सो द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो बच्चों वो तो हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपका सी बाई डी इक्वल टू जीरो है बच्चों, सो इट इज नॉट डिफाइंड। ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि मैम अगर हम रेसिप्रोकल में जीरो ले लेते हैं तो वो हमारा अंडर डिवीजन क्लोज नहीं होगा। बट अगर आप जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं, हाउएवर इफ यू एक्सक्लूड जीरो, तो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स वो हमारे क्या होंगे, दे आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो ए बाई बी एंड सी बाई डी अगर आपके टू रैशनल नंबर्स हैं तो ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? फॉर होल नंबर्स लेट अस रिकॉल द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम रिकॉल कर लेते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द ऑपरेशन स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले क्या किया है, एडिशन किया है। 8 + 2 करें, आप 2 + 8 कीजिए, दैट विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी द 10। 17 + 5 एंड 5 + 17 दैट विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी द 22 इटसेल्फ स्टूडेंट्स। सो जब भी आप किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, a + b करें या b + a करें, हमारा सेम रहेगा। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, आप 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, बट 3 - 5 करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, -2। और मैम -2 तो हमारा होल नंबर नहीं है, सो दैट मीन्स मैम सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं है फॉर होल नंबर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन। जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 × 4 = 20, 4 × 5 इज ऑलवेज टर्न आउट टू बी द 20। सो मैम हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिवीजन। जब हमने मैम डिवाइड किया 12/3 वो तो हमारा 4 आया, बट जब हमने 3/12 किया वो तो हमारा 1/4 आया है। और बच्चों जो हमारा 4 है और 1/4 है ये तो हमारे सेम नहीं है। और मैम यहाँ पे तो 4 है, 4 तो आपका होल नंबर है, बट 1/4 तो हमारा होल नंबर होता ही नहीं है। सो दैट मीन्स डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारा फॉर इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं, लेट्स लुक एट दीज ऑपरेशंस। सबसे पहले बच्चों we did our addition, 7 + -4 is 3, -4 + 7 is also turn out to be the 3, -15 + 6 and 6 + -15 is equals to -9। सो एडिशन हमारा क्या है बच्चों, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, 6 + 5 is 11, -5 - 6 is -11। अब मैम हमारी जो आंसर आ रहे हैं बच्चों, इसमें हमारा क्या रहा है 11 आ रहा है, इसमें हमारा क्या रहा है -11, तो दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, -3 × 11 एंड 11 × -3 में इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, -33 आ रहा है। -11 × -3 एंड -3 × -11, इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 33 आ रहा है। सो मैम हमारा आप चाहे किसी भी नंबर को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, द आंसर विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी द सेम। सो मल्टीप्लिकेशन इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिवीजन। अगर मैं -4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा बच्चों, वेरी गुड, -2 आएगा। लेकिन 2/-4 जो है मैम वो तो हमारा इंटीजर्स में डिफाइंड ही नहीं होता है, सो दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट इज आवर रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर्स में सबसे पहले हम एडिशन के साथ स्टार्ट करते हैं। दो रैशनल नंबर्स लिए बच्चों, मैं उन्हें किसी भी ऑर्डर में जो है आप ऐड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले 1/2 + 2/6 किया, उसका आंसर मेरा कितना है बच्चों, 5/6 आया। फिर जब मैंने 2/6 + 1/2 किया स्टूडेंट्स, तो मेरा वो आंसर भी क्या आया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 5/6 ही आया है। सो इन द सेम वे मैम हमने क्या किया है बच्चों, हमने एक और नंबर को ऐड किया है, -4/7 एंड +3/5, उसका हमारा आंसर क्या है बच्चों, 1/35 स्टूडेंट्स। एंड जब आपने 3/5 + -4/7 को किया तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, वेरी गुड मैम, तो भी हमारा आंसर आ रहा है 1/35। अब बच्चों एडिशन करना तो आपको आता है कि मैम हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम न्यूमरेटर को जो है जो हमारा सेम डिनोमिनेटर आया है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद हम न्यूमरेटर वाली टर्म्स को जो है ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, एंड दैट्स हाउ वी ऐड आवर टू रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। सो मैम इसमें हमारा आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स अगर आपके a/b एंड c/d दो रैशनल नंबर्स हैं तो वो हमारे क्या होंगे बच्चों, दे आर कम्यूटेटिव फॉर अंडर एडिशन। नेक्स्ट है बच्चों अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं है फॉर इंटीजर्स, एज वी नो इंटीजर्स
क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स हमारे खुद रैशनल नंबर्स होते हैं। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि बच्चों वो हमारा इंटीजर्स के लिए नहीं था, तो रैशनल नंबर्स के लिए भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने लिया है 3/5 माइनस 4/9 किया हमने, तो क्या आया है मैम, ये आया है हमारा 7/45। बट जब मैंने 4/9 माइनस 3/5 किया बच्चों, जब मैंने डिजिट जो है वो टर्न कर दी, तो बच्चों हमारा आंसर जो है माइनस ऑफ 7/45 है। और क्या बच्चों ये दोनों टर्म्स हमारी इक्वल है? नो मैम, इसमें हमारा एक में नेगेटिव है, दूसरे में पॉजिटिव साइन है। सो ये दोनों तो हमारे इक्वल नहीं है। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव स्टूडेंट्स। Hence a/b और c/d अगर हमारे दो रैशनल नंबर्स है, so it is not commutative under subtraction. Now let's look at under multiplication students. When two rational numbers are multiplied in any order, we get the same product. कि बच्चों अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को जो है किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें हमेशा सेम प्रोडक्ट ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 5/8 इंटू 2/7 किया हमने, तो कितना आया है 5/28 आया मैम। और 2/7 जब मैंने डिजिट्स रिवर्स कर दी, 2/7 इंटू 5/8 किया स्टूडेंट्स, तो भी हमारा कितना आ रहा है, वेरी गुड 5/28 आ रहा है। तो जब आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका आंसर जो है अगर वो हमेशा सेम आ रहा है, हमने एक और एग्जांपल लिया स्टूडेंट 1/3 एंड -5/2, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया -5/6। सिमिलरली जब मैंने -5/2 एंड 1/3 को मल्टीप्लाई किया है तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है -5/6। सो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो इफ a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर, देन a/b इंटू c/d कीजिए या फिर आप c/d इंटू a/b कीजिए, ये दोनों हमारे कैसे आएंगे बच्चों, इट विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी द सेम। सो आवर नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स अंडर डिविजन। अंडर डिविजन क्या होता है बच्चों, डिविजन के अंडर हमारा जो रेशनल नंबर्स है दे आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर फॉर रेशनल नंबर्स, दे आर नॉट कम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने लिया है -5/6 को हमने डिवाइड किया है 1/4 से, तो वो हमारा क्या रहा है बच्चों -10/3। बट हमने जब डिजिट जो है रिवर्स कर दिए बच्चों, 1/4 को जो मैंने डिवाइड किया है -7/6 से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, आंसर भी हमारा रिवर्स हो गया है। सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स हमारा जो 10/3 है वो नहीं है इक्वल हमारा 3/10 के। सो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स इन डिवीजन। सो फॉर एनी टू नॉन जीरो अनइक्वल रैशनल नंबर्स के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे क्या आएंगे, ये हमारे इक्वल नहीं आएंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेक्स्ट वन इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, फॉर होल नंबर्स। नाउ लेट अस रिकॉल द एसोसिएटिविटी फॉर बेसिक ऑपरेशंस फॉर रैशनल फॉर होल नंबर्स से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हमारा एडिशन क्या होता है बच्चों, क्या एसोसिएटिविटी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कि हमारा मैम a + b + c जो है, या पहले b + c कीजिए या फिर आप पहले a + b कीजिए बाद में c कीजिए, ये हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब हमने ऐड किया बच्चों, एडिशन में मैम ये सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव। जब हमने सब्ट्रैक्शन किया मैम, हमने 3 टर्म्स का और पहले आपने किसी 2 टर्म्स को लिया, सेकंड में फिर आपने किसी और 2 टर्म्स को ले लिया, तो मैम हमारा आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा है। 13 जो है वो हमारा 16 के इक्वल नहीं होता है। दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारा एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट इज आवर मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होगा कि मैम आप 4 × 3 × 2 कीजिए या फिर आप किसी भी 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, हमेशा सेम आएगा। आपने 3 × 2 किया पहले या फिर आप 4 × 3 कीजिए, हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 24 आएगा। और जब भी आप 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी द 0 इटसेल्फ। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है बच्चों, 36 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो मैम हमारा 6 आ रहा है, बट जब मैंने 6 को 36 से किया बच्चों तो वो तो हमारा होल नंबर्स में डिफाइंड ही नहीं है। सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, लेट्स जस्ट रिकॉल द एसोसिएटिविटी ऑफ द 4 बेसिक ऑपरेशंस फॉर इंटीजर्स। जब हमने बच्चों इंटीजर्स के लिए किया तो मान लीजिए हमारे a b c हमारे 3 इंटीजर्स है, तो पहले आप या तो a + b करेंगे या b + c करेंगे, आंसर हमारा हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हमने नंबर्स इंटीजर्स लिए बच्चों -6, -8 एंड 5, और जब हमने पहले a + b किया तो मैम आंसर आ रहा है -9, और जब हमने b + c किया तो हम भी हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, वेरी गुड -9 आ रहा है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स वेरी गुड, एडिशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट है बच्चों सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब हमने 3 इंटीजर्स लिए हैं मैम a, b एंड c, अगर आप पहले b - c करेंगे या a - b करेंगे तो आंसर देख लेते हैं बच्चों। मैम सबसे पहले आपने b - c किया तो आपका आंसर आ रहा है -3, जब आपने a - b किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, वेरी गुड -7 आ रहा है। अब मैम ये दोनों तो हमारे क्या नहीं है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा।
नेक्स्ट है बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, ABCD में ABC मैंने 3 इंटीजर्स लिए हैं। अब आप पहले A इंटू बी कीजिए या फिर आप पहले B इंटू सी कीजिए और फिर आप उसे रेस्ट ऑफ द नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमेशा सेम आएगा। अब यहाँ पे हमने इंटीजर्स लिए हैं 5, -4 एंड -2, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है बच्चों 40। इन द नेक्स्ट वन जब हमने A इंटू बी किया है तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज ऑल्सो 40। सो मैम 40 दोनों हमारे कैसे इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है बच्चों, आपने कोई भी 3 इंटीजर्स लिए हैं A, B एंड C। A को हमने डिवाइड किया B को डिवाइड किया C से, तो जब मैम आप B डिवाइडेड बाई C करेंगे और A डिवाइडेड बाई B करेंगे उसका आंसर आपका सेम नहीं आएगा। हमने यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए हैं बच्चों 24, 4 और 2। अब जब मैम आपने B को पहले डिवाइड किया है C से एंड देन आपने रेस्ट से किया है तो 12 आ रहा है, बट जब आपने पहले A डिवाइड B किया है उसके बाद किया है तो मैम यहाँ पे 3 आ रहा है। एंड 12 और 3 बच्चों वो क्या है, वेरी गुड इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए देख लेते हैं बच्चों अंडर एडिशन कि जब आप बच्चों 2 या 3 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में जो है दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑफ द ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल वी टेक 3 रैशनल नंबर्स -2/3, 3/5 एंड -5/6 स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने क्या किया है बच्चों, A प्लस B किया है, देन हमने रेस्ट वाले के साथ ऐड किया तो मैम ये कितना आ रहा है, -9/10 आ रहा है। जब आपने पहले A प्लस B किया है एंड देन आपने C ऐड किया है तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, -9/10 ही आ रहा है। दैट मीन्स A प्लस B प्लस C कीजिए आप या फिर पहले A प्लस B कीजिए उसके बाद C ऐड कीजिए, दैट विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी द सेम नंबर इटसेल्फ। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज वेरीफाइड स्टूडेंट्स। एंड अगर आप कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं A/B, C/D एंड E/F आर रैशनल नंबर्स, देन A/B प्लस C/D एंड देन प्लस E/F इज ऑलवेज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस इन द ब्रैकेट C/D प्लस E/F स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फॉर रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन हम चेक कर लेते हैं। वी ऑलरेडी नो बच्चों की जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा एसोसिएटिव नहीं होता है फॉर इंटीजर्स, सो ये भी हमारा जो है रैशनल नंबर्स के लिए भी हमारा वेरीफाई नहीं होगा। नाउ लेट्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। -2/3 हमने 3 इंटीजर्स लिए बच्चों, -2/3, -4/5 एंड 1/2 स्टूडेंट्स। जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया सबसे पहले मैंने क्या किया है बच्चों, B माइनस C को किया है। जब हमने B माइनस C को किया एंड देन A के साथ किया है तो मैम आ रहा है हमारा -19/30। फिर बच्चों हमने पहले A माइनस B किया है और बाद में हमने उसको C के साथ किया है तो तब हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, -11/30 और ये दोनों हमारी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट वेरीफाइड। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 रैशनल नंबर्स है बच्चों, हमारे 3 या 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स है, आप उसको किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं और रिजल्ट हमारा हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, इट टर्न्स आउट टू बी द सेम इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैंने 3 हमारा इंटीजर्स लिए हैं बच्चों, 2/3, 3/4, 25/18। सबसे पहले मैंने B इंटू C किया है, उसके बाद A से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 25/36। फिर जब मैंने सबसे पहले A इंटू B किया है देन C से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 25/36 इटसेल्फ। सो चाहे आप A इंटू B कीजिए या B इंटू C कीजिए, द आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। सो फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A, B एंड C, A इंटू अंडर ब्रैकेट B इंटू C इज ऑलवेज इक्वल्स टू A इंटू B इन द ब्रैकेट्स इंटू C। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अंडर डिवीजन। जब आप अंडर डिवीजन करते हैं वी नो दैट डिवीजन जो है बच्चों वो हमारा एसोसिएटिव नहीं है फॉर इंटीजर्स। सिमिलरली जो डिवीजन है बच्चों फॉर द रैशनल नंबर्स वो हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने 3 इंटीजर्स लिए हैं, 3/4, 6/4 एंड 2। जब मैंने पहले B डिवाइड C किया तो मेरा आंसर क्या आया है बच्चों, 1 आया है। और फिर उसके बाद मैंने A से किया था, अगर मैं पहले बच्चों A डिवाइड B करती हूँ उसके बाद इसको मैं C से कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 1/4। और हमें पता है मैम 1 और 1/4 तो हमारे इक्वल नहीं होते हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट एसोसिएटिव अंडर division. So for any 3 rational numbers A, B and C, A divided by B divided by C is not equals to A divided by under bracket B divided by C students. Now let's look at example number 1 students. Example number 1 में हमें बोला गया है we have to find the following sum. हमें इनका क्या करना है बच्चों, sum निकालना है by using the suitable arrangement, rearrangement करनी है बच्चों, फिर आपको इसका जो है sum निकालना है। अब सबसे पहले हमारा क्या है बच्चों कि मैम सबसे पहले 3/4 प्लस -5/8 प्लस 2/3।
अब सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों कि मैम ये जो 3/4 और 2/3 है, इन दोनों को हमने सबसे पहले ऐड किया। सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो मैम हम एलसीएम लेंगे। अब जब हमने इनका एलसीएम लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा सम करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ गया मैम 9/12 प्लस 8/12 प्लस -5/8। हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन किया, एलसीएम लिया 4 3 12 हमारा एलसीएम आया बच्चों। फिर हमने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 9 + 8 इज 17/12। अब 17/12 में जब हमने -5/8 ऐड किया स्टूडेंट्स, तो अगेन हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे। और जब हमने एलसीएम लिया तो मैम यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आया, 24 आया है। फिर हमने इनको दोबारा से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है। जब हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया सो इट बिकम्स 34/24 प्लस -15/24 एंड आफ्टर एडिंग देम द आंसर वी गेट इज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 19/24। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, अगेन वी हैव टू एड इट। अब बच्चों हमारे यहाँ पे 3 इंटीजर्स क्या क्या है, 4/7, 1/5 एंड 1/6। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, 7 और 5 को किया है, तो इनका एलसीएम कितना चाहिए बच्चों, 35। देन हमने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सो इट टर्न्स आउट टू बी 20 + 7 दैट इज 27/35 एंड प्लस हमारा क्या था बच्चों, 1/6 था। अब हमने मैम 35 और 6 का एलसीएम लिया बच्चों, तो वो हमारा कितना आया, 210 आया है। फिर हमने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, दैट टर्न्स आउट टू बी 162 + 35 दैट इज इक्वल्स टू 197/210 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें बोला गया है हमें वेरीफाई करना है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों सबसे पहले हमारा 7/15 एंड 2/8, इसको हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी से जो है प्रूव करना है। अब सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया है, मैम 7/15 को मैंने माइनस किया है 2/8 से। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया है, मैम आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे क्या आ गए बच्चों, 28/60 एंड 15/60, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 13/60 एंड 13/60 इज अ रैशनल नंबर। सो 13/60 हमारा रैशनल नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी वेरीफाई हो गई है। तो हमारा बच्चों इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम आया है हमारा इनका 75। अब 75 हमारा एलसीएम आया जब 25 एंड 15 का, तो इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे क्या आ गए बच्चों, 39/75 एंड 55/75। अब जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ रहा है बच्चों, -16/75। और हमें पता है -16/75 इज अ रैशनल नंबर और नॉट स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, इट इज अ रैशनल नंबर। सो यहाँ पे जो बच्चों हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट है बच्चों वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज, हमें प्रोडक्ट करना है बच्चों। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर क्या गया, -8/45। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन भी हमने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मैम इसमें हमारे को सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड द आंसर वी गेट इज 39/112 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला गया है वी हैव टू चेक वेदर ये दोनों बच्चों हमारे इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम, एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे एंड देन आरएचएस की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आते तो दैट मीन्स दे आर इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट। सो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, एलएचएस में मैम हमें बोला गया है कि आपको बी और सी को पहले डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। बी और सी को जब मैंने डिवाइड किया तो मैम ये आया 20/21 एंड दूसरी हमारी टर्म थी -2/3 स्टूडेंट्स। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया सो मैम एलएचएस हमारी आई है -7/10। अब बच्चों हम आरएचएस करते हैं, आरएचएस में हमें क्या बोला गया कि पहले आप a डिवाइडेड बाई बी कीजिए एंड देन आप c से मल्टीप्लाई कीजिए उसे। अब जब हमने a डिवाइडेड बाई b किया है तो वो हमारा कितना है बच्चों, -7/6। और जब हमने उसको डिवाइड किया 3/5 से, सो दैट टर्न्स आउट टू बी -35/18 एंड एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स मैम ये दोनों हमारे कैसे नहीं है बच्चों, दे बोथ आर नॉट इक्वल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ जीरो व्हेन वी ऐड जीरो टू अ होल नंबर। कि बच्चों जब भी हम जीरो को किसी होल नंबर में ऐड करते हैं तो हमें सम में हमेशा क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल 3 में अगर मैंने 0 को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमेशा हमारा 3 आएगा। 29 में अगर मैंने 0 को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमेशा 29 आएगा एंड सो ऑन। सो व्हेन वी ऐड 0 टू एन इंटीजर, बच्चों जब आप इंटीजर में 0 को ऐड करेंगे तो भी हमारा सेम नंबर जो है अगेन एज अ सम आने वाला है। फॉर एग्जांपल 0 + -31 क्या आएगा बच्चों, हमारा -31 ही आएगा। जब भी आप बच्चों 10 + 0 + -24 किया, दैट टर्न्स आउट टू बी द -14। नाउ लेट अस ट्राई 0 टू अ रैशनल नंबर। कि बच्चों जब हम 0 रैशनल नंबर में आप ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा बच्चों, हमेशा हमारा 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल जब मैंने 2/15 + 0 किया बच्चों तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, अगेन द सेम नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट में बच्चों जब मैंने -9/14 में 0 को ऐड किया है, सो दैट इज ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी द 9 - 9/14। सो हमें यहाँ से क्या पता चला है बच्चों कि मैम जब भी आप किसी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो सम हमारा हमेशा क्या आएगा, वो रैशनल नंबर जो है बच्चों वो खुद ही आ जाएगा। देन द सम इज अगेन दैट रैशनल नंबर इटसेल्फ। सो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी या फिर बच्चों
बच्चों हम उसे एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा द रोल ऑफ वन। सो बच्चों लेट अस नाउ मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद वन। बच्चों हमने क्या किया है, अब किसी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये क्या आया है, वो होल नंबर आ गया है मैम। सो नाउ हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों मैम, 2 × 1 इज 2, 11 × 1 इज 11, 1 × 20 इज 20 एंड सो ऑन। तो हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों कि मैम रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 1, कि मैम जब आप किसी नंबर को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर रही है देन इट इज इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ। सो 1 हमारी क्या हो गई बच्चों, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन विच इज कॉल्ड आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई एन इंटीजर विद 1। जब हमने बच्चों किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल -2 × 1 हमारा क्या हो गया बच्चों, -2 हो गया, 1 × -10 इज -10। तो ए अगर बच्चों मेरा कोई इंटीजर है और अगर आप उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आ रहा है खुद ही। तो मैम 1 हमारी क्या हो गई बच्चों, वेरी गुड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई 1 विद अ रैशनल नंबर। अब बच्चों हमने 1 को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, लाइक -2/9 × 1 इज -2/9, 1 × 8/13 इज 8/30। सो वेन एवर वी मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर को बच्चों 1 के साथ तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट द सेम रेशनल नंबर एज अ प्रोडक्ट। सो फॉर एनी रैशनल नंबर a by b into 1 is equals to 1 into a by b, that is equals to a by b, that is our multiplicative identity students. Now next is our topic is our distributive property of multiplication over addition for rational number students. Now let us check whether 1/2 into -1/3 plus 2/3 की बच्चों अगर मैं मान लीजिए पहले ये हमारा क्या है बच्चों a है, इसको मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है b प्लस सी से। चाहे आप पहले a इंटू बी प्लस सी कीजिए या फिर आप a इंटू बी प्लस a इंटू सी कीजिए, बच्चों हमारा आंसर जो है वो आपका कैसा आएगा, हमेशा सेम आएगा। नाउ सबसे पहले हमने बच्चों यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए हैं, a हमारा 1/2 है, b हमारा -1/3 एंड c हमारा 2/3 है। तो हमने LHS में क्या किया है, LHS में क्या हमने b प्लस सी किया है पहले, उसके बाद a को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 1/6 आ रहा है। RHS में हमने क्या किया है कि पहले हमने मैम a को हमने b से मल्टीप्लाई किया, a को हमने c से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बच्चों हमने जो a b और ac वाली टर्म्स है इन दोनों को ऐड किया है। सो RHS में जब हमने बच्चों ये फंक्शन परफॉर्म किया है तो हमारा आंसर अगेन इट इज़ 1/6। सो हमने क्या कंक्लूड किया, a बाई बी इंटू अंडर ब्रैकेट c बाई डी प्लस e बाई एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट a बाई बी इंटू c बाई डी प्लस अंडर ब्रैकेट a बाई बी इंटू e बाई एफ, और जहाँ पे a बाई बी c बाई डी एंड e बाई एफ हमारे क्या हैं बच्चों, रैशनल नंबर है। नाउ यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड स्टूडेंट्स कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो होल्ड्स गुड। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। हमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉल्व करना है इसको यूजिंग द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया है बच्चों, ये मैम हमारा 3/7 हमारा क्या है बच्चों a है, -2/5 हमारा b है, -6/9 हमारा क्या है बच्चों c है। तो हमने क्या किया है मैम, सबसे पहले a इंटू बी किया एंड a इंटू सी किया स्टूडेंट्स। अब a इंटू बी किया मैम और a इंटू सी किया, तो यहाँ पे हमारा आ गया ए बी इंटू ए सी। अब मैम इसको हमें पता है, इसका हमने लिखा, आपने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं a इंटू बी प्लस सी से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैम, दैट इज इक्वल्स टू a हमारा क्या है 3/7 इंटू बी प्लस सी किया। सो मैम ये हमारा जो b प्लस सी आया वो आया हमारा -16/15, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है बाई b से, सो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया आ गया है -16/35 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 1 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है फॉर एवरी रैशनल नंबर a बाई b इंटू 0 किसके इक्वल होगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 0 इंटू a बाई b। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the chapter checkup students. First part में हमें बोला गया है you have to fill in these blanks students। क्या बोला गया है हमें, 15/4 माइनस ऑफ -11/12 स्टूडेंट्स। तो जब आप हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, मैं माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, प्लस हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 11/12। एंड बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है 4 और 12 है, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, वेरी गुड मैम, 4 और 12 का हमारा एलसीएम 12 होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 15, 4 3 जा 12, सो 15 3 जा 45 प्लस 11, सो दैट इज इक्वल्स टू 6, 4 plus 1 5, 56/12 is your correct answer. That's how you can solve the remaining part. Now let's look at think and answer. If 4/5 of a number exceeds your 6/10/4, find the number। आपको बोला गया बच्चों कि अगर मेरा 4/5 किसी नंबर से एक्सीड कर रहा है 6/10 से, by 4 से, तो आपको उस नंबर को जो है फाइंड आउट करना है।
नाउ लेट्स गेट द समरी ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है कि जो रैशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे क्लोज होते हैं अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट अंडर डिवीजन नहीं होते हैं। जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं बच्चों, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो हमारे कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है फॉर रैशनल नंबर्स, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ना तो हमारे वो कॉम्यूटेटिव है बच्चों, ना वो हमारे एसोसिएटिव है फॉर द रैशनल नंबर्स। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। 1 हमारी क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर एवरी रैशनल नंबर a बाय b को जब आप जीरो करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे a बाय b को, तो दैट टर्न्स आउट टू बी द नंबर जीरो इटसेल्फ। जब हम किसी रैशनल नंबर को a बाय b को डिवाइड करेंगे 1 से, दैट टर्न्स आउट टू बी द नंबर इटसेल्फ स्टूडेंट, दैट इज a बाय b। a बाय b एंड c बाय d हमारे रैशनल नंबर्स हैं, तो आप पहले जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट इंटू न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट इंटू डिनोमिनेटर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एनसीईआरटी कॉर्नर एक्सरसाइज 1। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है बच्चों कि आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, a into b is equals to b into a. Which one is this property students? Very good ma'am, this property is our commutative property. That's how you can solve the remaining part students. Now next one is our mental math. First part में you have to take the correct answer students. -4 is called, -4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, very good, -4 is called our इंटीजर एंड रैशनल नंबर, क्योंकि मैम इसको इंटीजर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड -4/1 को हम एज अ रैशनल नंबर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। So now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice exercise question and don't forget to revise this topic again students.